सुप्रभात बच्चों। आज की इस वीडियो की कड़ी में मैं आपको एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन 12, 13, 14 और 15 सॉल्व करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस 5 whose center lies on x axis and passes through the point 2, 3. Since center of circle lies on x axis, therefore its ordinate is 0. अब शीशा कुछ भी हो सकता है क्योंकि इसमें x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट नहीं होगा, इसलिए हम सपोज कर रहे हैं कि a, 0 a इसका शीशा है और ऑर्डिनेट 0 है। विद कोऑर्डिनेट आएंगे इसके सेंटर ऑफ सर्कल के और रेडियस इसका 5 है। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता था? x माइनस एच का होल स्केयर प्लस y माइनस के का होल आर स्केयर। h यहाँ पर a है, k यहाँ पर 0 है। इक्वेशन आएगी x माइनस ए का होल स्केयर प्लस y माइनस 0 का होल स्केयर इज इक्वल टू 5 स्केयर। ये बन गया एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस 2ax प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 25। इसको हमने अरेंज किया, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2ax प्लस ए स्केयर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। और ये पास कर रहा है थ्रू 2, 3। एक्स की वैल्यू को 2 और वाई की वैल्यू को 3 पुट करेंगे तो 2 स्केयर प्लस 3 स्केयर माइनस 2a इंटू 2 प्लस ए स्केयर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। 2 का स्केयर होता है 4, 3 का स्केयर होता है 9 माइनस 4a प्लस ए स्केयर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। इसको हमने सॉल्व करना है तो क्या बनेगा ये, या ए स्केयर माइनस 4a माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसके फैक्टर बना रहे हैं, माइनस 6a और प्लस 2a फैक्टर आएगा, ए स्केयर माइनस 6a प्लस 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 0। पहले दो से हमने a कॉमन निकाला तो a माइनस 6, फिर हमने 2 कॉमन निकाला, 2 ट्वाइस बाहर आ गया, a माइनस 6 इज इक्वल टू 0। a माइनस 6 इंटू ए प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आइदर a माइनस 6 0 तो a आया 6 और a प्लस 2 0 तो a आया माइनस 2। अगर a 6 है तो 1 इनपुट करके देखेंगे हम, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 12x प्लस 36 माइनस 25 टू 0, या एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 12x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अगर a को हम माइनस 2 पुट करते हैं तो आ रहा है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 25 टू 0, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। इसलिए एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 12x प्लस 11 इज इक्वल टू 0 1 और एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0 आर द इक्वेशंस ऑफ सर्कल। ये दोनों जो है इक्वेशन ऑफ सर्कल आएंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 0, 0 यानी कि ऑरिजिन से मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यहाँ a, b क्या है? इंटरसेप्ट है मेड बाय सर्कल ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस को काटता है ये इस पॉइंट पर, उसकी डिस्टेंस a होगी ऑरिजिन से, और बाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटेगा उसकी डिस्टेंस स्मॉल b होगी ऑरिजिन से। हम कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सिस जो है एट a एंड कैपिटल B पर दिए हैं ये a, 0 और 0, b। द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड इस सेंटर ऑफ सर्कल होगा। अब देखिए ये हमारे पास एक सर्कल है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और सर्कल ऑरिजिन से पास हो रहा है 0, 0। ये एक्स एक्सिस को काट रहा है इसलिए इस कोऑर्डिनेट a, 0। ये वाई एक्सिस को काट रहा है इसलिए 0, b। ये अगर सेंटर है मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। वो फार्मूला लगा के हम इसके कोऑर्डिनेट को निकाल सकते हैं। इसलिए सेंटर के आएंगे a प्लस 0 अपॉन 2 और 0 प्लस b अपॉन 2, यानी कि a अपॉन 2 और b अपॉन 2। अब o से c की डिस्टेंस, ये रेडियस है, रेडियस निकलेगा डिस्टेंस फार्मूले से a/2 माइनस 0 का होल स्केयर b/2 माइनस 0 का होल स्केयर का अंडर रूट, या a स्केयर अपॉन 4 प्लस b स्केयर बाई 4 का अंडर रूट, a स्केयर प्लस b स्केयर अपॉन 4 का अंडर रूट, तो अंडर रूट ऑफ a स्केयर प्लस b स्केयर अपॉन 2 हो सकता है ये। ना इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर a/2 b/2 एंड रेडियस ए स्केयर प्लस बी स्केयर का अंडर रूट अपॉन 2 है। तो क्या है फार्मूला? एक्स माइनस एच का होल स्केयर प्लस वाई माइनस के का होल स्केयर आर स्केयर। एच है यहाँ a/2 और b/2 है आपके पास के, तो x माइनस a/2 का होल स्केयर प्लस y माइनस b/2 का होल स्केयर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्केयर प्लस b स्केयर अपॉन 2 का होल स्केयर। अब खोलेंगे हम ये फार्मूले से, a माइनस b का होल स्केयर a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab से, या x स्केयर प्लस a स्केयर बाई 4 माइनस ax y स्केयर प्लस b स्केयर बाई 4 माइनस b बाई इज इक्वल टू a स्केयर प्लस b स्केयर अपॉन 4। अरेंज किया इसको, x स्केयर प्लस y स्केयर माइनस ax माइनस b बाई
प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर अपॉन 4 इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर अपॉन 4। तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर अपॉन 4 दोनों तरफ ही तो कट जाएंगे आपस में। आपके पास बच गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके, ये आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 2,2 एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 4,5। किस पॉइंट से पास करता है? 4,5 से, और सेंटर जो है 2,2। लेट्स सी जो है 2,2 विद द सेंटर ऑफ सर्कल एंड पासिस थ्रू पॉइंट पी 4,5। तो सी पी रेडियस सर्कल होगा। रेडियस सर्कल निकालेंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूले से, जो आया 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर का रूट। 4 माइनस 2 हुआ 2 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 हुआ 3 का स्क्वायर का रूट। 4 प्लस 9 दैट इज 13, अंडर 13 आएगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 2,2 एंड रेडियस अंडर 13। एच और के की वैल्यू 2,2 है, तो एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस बाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस बाई माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाया हमने इसमें। एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x दूसरे में भी लगाया, बाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 बाई इज इक्वल टू 13। या एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 बाई इज इक्वल टू 13 माइनस 8। तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 बाई इज इक्वल टू 5। तो 13 माइनस 8 कितना? 5। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। लास्ट क्वेश्चन, डज द पॉइंट माइनस 2.5, 3.5 lies inside, outside और on the circle x square plus y square 25। सर्कल की इक्वेशन दी है x square plus y square is equal to 25। इस रिश्ता में x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है 25। जब इक्वेट करेंगे इसको x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, तो यहाँ h और k के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? 0,0 यानी कि, और रेडियस आएगा 5। ये एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 है और इसके सेंटर जो है ऑरिजिन में पास करते हैं या 0,0 से पास करते हैं। हमें पता लग गया कि सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0 है, और पॉइंट हमारे पास दिया था -2.5, 3.5। इसलिए हमने इस पॉइंट सी पॉइंट से इस पी पॉइंट तक डिस्टेंस निकाले। सी पी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ, -2.5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3.5 माइनस 0 का होल स्क्वायर का रूट। तो -2.5 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर का रूट, -2.5 होगा 6.25 और 3.5 का होल स्क्वायर होता है 12.25। 12.25 और 6.25 हट के 18.5 का रूट आया। वो ये जो हमेशा लेस देन 25 है यानी लेस देन 5 है। इसलिए हम देख रहे हैं यहाँ सी पी इज लेस देन 5, यानी कि सी पी इज लेस देन रेडियस ऑफ सर्कल। पॉइंट पी इज इनसाइड, हेंस द पॉइंट पी इसके कोऑर्डिनेट थे -2.5, 3.5। ये इनसाइड द सर्कल होगा क्योंकि ये डिस्टेंस कम है। अगर सी पी इक्वल टू आर आती तो पॉइंट ऑन सर्कल होता। अगर सी पी ग्रेटर देन आर आती तो पॉइंट आउटसाइड द सर्कल होता है। अगर सी पी लेस देन आर आती तो पॉइंट इनसाइड द सर्कल होता है। लेकिन यहाँ सी पी आया लेस देन आर, इसलिए पॉइंट जो है इनसाइड द सर्कल है। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो।